हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम लोग ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है, दिया है द पैथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर हैज़। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का पैथ यानी रास्ता होता है वो कैसा होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हाई कंडक्टिविटी, लो रिलक्टेंस। देखिए हम लोग जानते हैं हम लोग का जो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है इस तरीके से होता है, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का रास्ता होता है। इसी के बारे में पूछ रहा है ये कैसा होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि रिलक्टेंस जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर बात करें रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, उसी तरीके से रिलक्टेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। तो हम लोग जो रास्ता रखते हैं इसको लो रिलक्टेंस रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लो रिलक्टेंस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है, बोला है कि इफ़ डीसी सप्लाई इज़ गिवन टू अ ट्रांसफार्मर इट में। कह रहा है कि अगर डीसी सप्लाई हम लोग ट्रांसफार्मर को देते हैं क्या हो सकता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ एसी पर वर्क करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। अगर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, बोलता है कि अगर कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करे या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर को कट करे तो एक ईएमएफ जनरेट होता है जो होता है E बराबर एन डी फाई अपन डी टी। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा सिर्फ एसी पर ही वर्क करता है। इसलिए अगर हम लोग ट्रांसफार्मर में डीसी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी वाइंडिंग जल जाएगी, बर्न द वाइंडिंग, यानी प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी यानी जल जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने दिया हुआ है कि रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ गिवन इन। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दिया जाता है, तो हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में बोला कि द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर 6400 वाट एंड 5000 वाट। यानी कि हम लोग को क्या दिया हुआ है, फुल लोड पे कॉपर लॉस दिया हुआ है 6400 वाट, आयरन लॉस दिया हुआ है 5000 वाट रेस्पेक्टिवली। अब बोला है कि द एबव कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड विल बी। अगर हम लोग लोड को आधा कर दें तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस और आयरन लॉस क्या होगा। देखिए इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि हमारा कॉपर लॉस पूरी तरीके से लोड पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन आयरन लॉस की अगर बात करें तो वो लोड पर डिपेंड नहीं करता है। लोड कितना भी वेरी करे लेकिन हमारा आयरन लॉस क्या होता है, फिक्स होता है, लोड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो हम लोग अगर आयरन लॉस को देखते हैं कितना दिया हुआ है हम लोग को 5000 वाट। अब लोड को आधा कर रहा है फिर भी आयरन लॉस हमारा 5000 वाट ही होगा। तो आयरन लॉस हम लोग को मालूम चल गया कि 5000 वाट ही होगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग कॉपर लॉस की। कॉपर लॉस दिया हुआ है 6400 वाट, किस पर, फुल लोड पर। निकालना किस पर है, हाफ लोड पर। तो देखिए एक सिंपल फार्मूला होता है, कॉपर लॉस एट एनी लोड। किसी भी लोड पर कॉपर लॉस निकालना है बराबर होता है एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड। ये हमारा फार्मूला होता है। एक्स बराबर होता है लोड। देखिए लोड को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, तो एक्स बराबर 1/2 रखेंगे, आधा कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉपर लॉस एट फुल लोड, फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है 6400 वाट, हम लोग 6400 यहाँ रख देंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा नीचे, इसे डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1600 वाट मिलेगा। क्या मिल जाएगा, 1600 वाट। यानी हम लोग का कॉपर लॉस जो हो गया 1600 वाट हो गया और आयरन लॉस क्या है 5000 वाट ही रहेगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा मैच करता है। देखिए कॉपर लॉस जो हो गया 1600 वाट और हमारा आयरन लॉस कितना हो गया 5000 वाट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग डिपेंड अपॉन। क्वेश्चन में बोला है कि सेकेंडरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर की होती है, इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ये भी जान लेते हैं, ट्रांसफार्मर में हमारा जो ईएमएफ होता है दो तरीके का होता है। हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमारा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। अब हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, E बराबर होता है 4.44 N फाई F, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए हम लोग देखें, अगर नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स पे भी और सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पर भी डिपेंड करता है, फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ आप लोग के सामने, द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज़। देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है एक अजप्शन होता है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको मान लेते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है, हम लोग इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं, N2/N1 बराबर E2/E1 बराबर I1/I2, ऐसे भी मान सकते हैं। या तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, N1/N2 भी कर सकते हैं बराबर E1/E2 कर सकते हैं बराबर I2/I1 बराबर K, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी मान सकते हैं, N1/N2 भी कर सकते हैं, N2/N1 भी कर सकते हैं। ये क्या है, एक अजप्शन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हम लोग को दे चूँकि ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, E2/E1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है, बताना है इसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि अ ट्रांसफार्मर इज़ वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर जो है अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क कर रहा है। इट्स आयरन लॉस इज़ 500 वाट, इट्स कॉपर लॉस विल बी। आयरन लॉस 500 वाट है तो कॉपर लॉस क्या होगा, किस कंडीशन में, जब ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क कर रहा है। तो देखिए एक कंडीशन होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, जब भी ट्रांसफार्मर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क करता है उस कंडीशन में आयरन लॉस और कॉपर लॉस जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बोला है कि वर्क एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क कर रहा है ट्रांसफार्मर तो आयरन लॉस 500 वाट है, तो कॉपर लॉस भी क्या हो जाएगा, 500 वाट ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, द मेन पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्ट एट रेटेड वोल्टेज इज टू मेजर। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि मेन पर्पज़ क्या होता है ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने का रेटेड वोल्टेज पर, क्या मेजर करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि दो तरीके का टेस्ट जो हम लोग का होता है नॉर्मली, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोर लॉस या आयरन लॉस को फाइंड आउट करते हैं, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग कॉपर लॉस को फाइंड आउट करते हैं। इसमें बात क्या है ओपन सर्किट टेस्ट की, तो देखिए ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, कोर लॉस को मेज़र करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है इसके बारे में भी अगर हम लोग थोड़ा सा जान लें तो देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई मेगा ओम में रेजिस्टेंस होता है, जो कि इसकी फार्मूले की बात करें, एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे आता है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/L, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान जो होता है हाई होता है, मेगा ओम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन। देखिए क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था ओपन सर्किट टेस्ट का, तो हम लोगों ने जाना कि ओपन सर्किट टेस्ट जो है कोर लॉस या आयरन लॉस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है कॉपर लॉस को
फाइंड आउट करने के लिए या मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉपर लॉस एट एनी लोड। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन फॉर अ ट्रांसफार्मर इज़। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फ्लक्स इन्वॉल्व होता है ईएमएफ इक्वेशन में ट्रांसफार्मर के, वो किस फॉर्म में होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, मैक्सिमम होता है, एवरेज होता है, आरएमएस होता है। आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए ईएमएफ का फार्मूला जो होता है वो होता है 4.44 5m FN। ये हमारा ईएमएफ का इक्वेशन होता है ट्रांसफार्मर में। इसमें 5m होता है, यानी 5m का मतलब हो गया मैक्सिमम। 5 जो होता है मैक्सिमम होता है, 5 हमारा क्या है, फ्लक्स होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।